लास्ट क्लास में बता रहे थे कि आई थिंक लास्ट क्लास में क्या बता रहे थे। हाँ, कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो क्या होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बताया था कि इफ वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाए, जीरो हो जाए। यानी क्या हो, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही क्या हो, अवेलेबल हो, आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना रहे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना रहने का मतलब क्या है, आपको फ्रिक्शन एब्सेंट हो, फ्रिक्शन ना हो। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। ठीक है, वो तभी आएगा नहीं आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और स्प्रिंग फोर्स हो गया, इन जनरली जो आपको आएगा, ये सब कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मान लो कि सिर्फ सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो और उस केस में क्या कर सकते हो आप, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी इक्वल टू क्या था, जीरो। ठीक है, यही क्या था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो देखोगे तो यहाँ से हम लोग बोल सकते थे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो इसको लिखते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो वहां से देखे थे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, किसी भी पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा। कब कब जब क्या हो, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। ठीक है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन करो। एक ब्लॉक है, इसका मास है m, और इस तरह के पाथ पे रखा हुआ वो। ठीक है, इस तरह के पाथ पे रखा हुआ है। ये आपका ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से जो इसका हाइट दिया हुआ है, इनिशियली दिया हुआ है वो 1 मीटर, इसे दिया हुआ 1 मीटर। और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वो है आपका 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। अगर किसी ब्लॉक को यहाँ से स्लाइटली क्या किया है, राइट की तरफ क्या किया, पुश किया गया है, थोड़ा सा क्या किया आपने, राइट की तरफ इसको पुश करके छोड़ दिया, पुश करके छोड़ दिया। ठीक है, तो ब्लॉक क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा। सारा सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है। सारा सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ से मूव करते हुए नीचे आएगा। नीचे आएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आते जाएगा, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। तो अभी आपको बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो कब, जब कोई भी फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल ना हो, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में मैंने फ्रिक्शन का एग्जांपल देखा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या हो, एब्सेंट हो। यहाँ तो स्मूथ सरफेस दिया हुआ, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, नहीं होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं है तो कंजर्व ये क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लास्ट क्लास में बताए थे ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जैसे जैसे ब्लॉक क्या करेगा, नीचे मूव करेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे ब्लॉक क्या आएगा, नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्योंकि दोनों का सम क्या होना है, कांस्टेंट होना है। दोनों का सम क्या होना है, कांस्टेंट होना है। कोई एक क्वांटिटी अगर घट रहा है तो दूसरा क्वांटिटी क्या कर रहा है। हेलो,
हेलो, यस अब सर। आ रहा है? हाँ सर। अरे यार डर गया मैं, बिजली कड़का ना, बहुत जोर से बिजली गड़गड़। क्या बोल रहा था मैं? सर आप शायद तुम्हें कोई आवाज आया क्या? डर के कैमरा ऑन कर दिए हैं। अच्छा। क्या बोल रहा था, भूल गया मैं। इतना जोर से बिजली कड़का यार, मतलब डर गया मैं। देखो क्या बोल रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी जैसे लॉस होगा, वैसे से क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कि टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और टोटल एनर्जी से क्या मतलब हमारा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से हमारा मतलब है। तो यहाँ पे जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आते जाएगा, जितना नीचे आएगा वेलोसिटी क्या करेगा, इसका इंक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करना है, इंक्रीज करना है। जब काइनेटिक इंक्रीज करेगा, जब इसका स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्पीड क्या करेगा, इसका इंक्रीज करेगा। तो सबसे जब नीचे पे आएगा, मान लो कि ब्लॉक जब यहाँ पे हो, ठीक है, इस केस में क्या होगा, तो अब यहाँ के बाद ब्लॉक क्या करेगा, ऊपर आना शुरू करेगा। क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, गेन करना शुरू करेगा। यानी देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, यहाँ पे देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम। जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, मिनिमम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे, मिनिमम है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि दोनों का सम क्या होना है, कांस्टेंट होना है। किसी भी स्टैंड पे देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ हर जगह पे क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या हो रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना यहाँ पे था उतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ के बाद क्या होगा, तो यहाँ के बाद ब्लॉक क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करना शुरू करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, काइनेटिक क्या होगा, कम होना शुरू होगा। जब ब्लॉक मान लो कि यहाँ पहुंच जाता है बी पॉइंट पे, ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे बी पॉइंट पे, तो क्या होगा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, गेन कर रहा था। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, गेन करना शुरू किया है। ठीक है। तो पॉइंट ए और बी पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट ए एंड बी पे यहाँ पे ब्लॉक के पास क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। क्योंकि देखोगे तो ब्लॉक क्या हो गया है, इनिशियल हाइट से, 0.5 मीटर के आगे हम नीचे आ गया है। इनिशियल हाइट से 0.5 मीटर के आगे नीचे आ गया है। तो जब ब्लॉक नीचे आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस हुआ होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस हुआ होगा। और जो भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ होगा कहाँ गया होगा, हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी गेन करने में। ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। यानी पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी इक्वल टू पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी। या फिर आप डायरेक्ट से लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अप्लाइंग, क्वेश्चन क्या है इसमें? वेलोसिटी निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। फाइंड द velocity at point B. Point B. When block A is slightly displaced from point A, from ब्लॉक ए में लिखते हैं, ये मान लो कि पॉइंट ए है और ए पॉइंट मान लो कि बी है। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए। अगर पॉइंट ए से इसको स्लाइटली क्या किया, एक पुश कर दिया, तो क्या करेगा, मूव करते करते कहाँ पहुंचेगा, बी पे पहुंचेगा। तो जब बी पे पहुंचेगा तो क्या करना है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालना है। वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालना है। ठीक है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हो आप,
एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो क्या होगा एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जितना एनर्जी यहाँ पे होगा उतना एनर्जी क्या होगा यहाँ पे होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अभी लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है तो देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, या फिर लिख दो पोटेंशियल एनर्जी किधर ले, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है, इक्वल टू क्या जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। द पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल कैसा हुआ, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, वो बोल सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, तो के बी बी माइनस ए करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, डेल्टा पी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा के, डेल्टा के बात सेम ही है, क्योंकि डेल्टा पी प्लस डेल्टा के क्या होता है, डेल्टा पी प्लस डेल्टा के क्या होगा, जीरो होगा, तो डेल्टा पी इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम लोग, माइनस ऑफ डेल्टा के ही। ये माइनस साइन ही बताता है बेसिकली कि अगर एक चीज अगर बढ़ रहा है दूसरा चीज क्या करेगा, घटेगा। पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा, तो 1 मीटर हाइट से कितना मीटर हाइट पे आ गया है, 0.5 मीटर हाइट पे आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, तो mgh के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे h क्या होता है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा 0.5 मीटर। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा क्या हो जाएगा, तो m इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर, वी मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी, माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। पॉइंट ए पे देखोगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी एट पॉइंट ए देखोगे तो क्या होगा, जीरो होगा। बस उसका क्या हमने स्लाइटली क्या किया था, डिस्प्लेस किया था, स्लाइटली क्या किया था, इसको डिस्प्लेस किया था राइट की तरफ। यहाँ पे इसका वेलोसिटी होगा क्या होगा, क्या हो गया, mg इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये जो क्वांटिटी होगा ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, अपना जीरो हो जाएगा। यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, क्योंकि इनिशियल क्या है, जीरो है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो वी बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh, ठीक है। ऐसा कुछ ग्रेविटेशन में भी आता था कि नहीं आता था, सेम बात करते थे कि यहां से अगर पार्टिकल को गिरा देंगे, सॉरी उसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, अगर मान लो कि h हाइट से पार्टिकल नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता था, याद है कुछ, अंडर रूट 2gh। वहां भी सेम बात है, ठीक है। वहां पे हम लोग अलग तरीके से निकालते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के वहां भी लिख सकते थे कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ कहाँ गया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ कहाँ गया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। तो बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो और h की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5। h क्या है, तो हाइट में डिफरेंस, ये आपका क्या है, h है, ठीक है। इनिशियल माइनस फाइनल, क्लियर है। सर हाँ, सर एच नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हमने क्या लिखा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखा है ना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आप यहाँ पुट करो ना, देखो अगर आप देखते हो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी बी, ठीक है, दिस माइनस दिस, तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, एम इंटू जी इंटू एम इंटू जी इंटू 1 हो जाएगा। ऐसा कितना आ जाएगा,
माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू 0.5। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस ही हुआ है ना, एक यस लॉस, सर। ये तो कितना हो जाएगा, लॉस जब बोल रहे तो कितना हो जाएगा, एमजीएस हो जाएगा ना। आगे फिर नेगेटिव लगा दोगे, लॉस अगर नेगेटिव में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो गेन हो जाएगा ना एक्चुअली। हम हाँ तो सर कितना बोले आप, 5 हर बार एक ही चीज बुलवाते होते हैं। तो यहाँ सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, अंडर रूट 10 मीटर पर सेकंड है। बस देखना है कि कहाँ पे क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मान लो कि सरफेस क्या हो, स्मूथ ना हो कि क्या हो, रफ हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन, सेम प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम में मान लो कि सरफेस अब क्या हो, स्मूथ ना हो, रफ हो। उस केस में आपसे बोले कि अगर सरफेस अगर रफ है तो बताओ जरा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। क्या हो गया, निकालो तो जरा। सरफेस अगर एक मिनट, सरफेस अगर यहाँ पे स्मूथ ना होके अगर सरफेस क्या हो, रफ हो, ठीक है, उस केस में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। इस सरफेस अगर स्मूथ ना होके सरफेस कैसा है, रफ है, ठीक है। देन फाइन, अब क्या हुआ, जब सरफेस क्या है, रफ है, तो ब्लॉक क्या हुआ, तो बी पे जाके फाइनली जो वेलोसिटी हुआ ब्लॉक बी का वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन में सब कुछ डाटा क्या है, सेम है। अब देखो क्या हुआ, सरफेस कैसा है, रफ है, सरफेस क्या है, रफ है, पूरा का पूरा सरफेस यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक सरफेस कैसा है, रफ है। तो क्या हुआ होगा, ए ब्लॉक यहाँ से जैसे स्लाइटली आपने क्या किया होगा, इसको राइट की तरफ पुश किया होगा, ए ब्लॉक क्या होगा, नीचे आना शुरू हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे सरफेस कैसा है, रफ है, रफ मतलब क्या है, फ्रिक्शन है यहाँ पे, और फ्रिक्शन कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इस केस में हम लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा उतना काइनेटिक एनर्जी का गेन नहीं होगा, उतना काइनेटिक एनर्जी का गेन नहीं होगा, क्योंकि इस केस में क्या है, हमारा फ्रिक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, अभी बताए थे कि डेल्टा के प्लस डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा के प्लस डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मान लो कि एग्जांपल जो क्या हो रहा होगा, मान लो कि इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है मान लो कि 10 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 10 जूल है, ठीक है। और मान लो कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो मान लो कि वो भी 10 जूल है, सपोज दैट। तो ऐसा डाटा दिया हुआ है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या है, 10 पॉइंट ए पे। अब मान लो पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया है, तो 5 जूल हो गया है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है, मान लो कि 12 जूल हो गया, मान लो कि 12 जूल हो गया। तो देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना था, 20 जूल आना चाहिए था। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, 12 और 5 17 हो रहा है। इसका मतलब 3 जूल कहाँ गया, 3 जूल कहाँ गया, ठीक है, ये 3 जूल गया, ठीक है, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में क्या हुआ, उतना एनर्जी क्या हो गया, बर्बाद हो गया, उतना एनर्जी क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। यानी देखोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ 2 जूल का, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ माइनस ऑफ 5 जूल हुआ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, -5 हुआ है, तो 2 प्लस -5 कितना हुआ है, -3 जूल। ये -3 जूल क्या आया, ये आया वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मान लो कि जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, जैसे यहाँ पे देखोगे लॉस के टर्म्स में बात करें, तो यहाँ पे देखोगे तो 5 जूल का क्या हुआ है, लॉस हुआ है,
तो 5 जूल क्या होना चाहिए था, गेन होना चाहिए था, लेकिन गेन कितना हुआ है, 19 कितना गेन हुआ है, 2 जूल ही गेन हुआ है। इसका मतलब बाकी 3 जूल कहाँ गया, तो 3 जूल गया कहाँ पे, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, यानी उतना जूल खत्म हो गया होगा फ्रिक्शन फोर्स का वर्क करने में। ठीक है, तो अगर वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या हो जाएगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जरा इसको अप्लाई करो और सॉल्व करो। ठीक है, इसका मास कुछ ले लो, 1 kg का ब्लॉक है। ठीक है, कितना आया, कितना आया बताओ, नहीं आ रहा, अरे किसी का नहीं आया। हमने क्या बोला, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक ही चीज तो याद रखना है, इसी को तो याद रखना है। अब फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं हो तो ये चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स रहेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये क्या हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब हेलो, अरे मेरा आवाज जा रहा है अद्या, आ रहा है सर। और कुछ बोलते नहीं हो। इससे पहले नहीं थोड़ा आ बहुत रहा नेटवर्क था। में भी नहीं आ रहा था, मैं भी बारिश होता है थोड़ा बहुत नेटवर्क खराब हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि यहाँ पे फ्रिक्शन है तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। जैसे क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मान लो, पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि लॉस हुआ, और कुछ काइनेटिक, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ, कुछ कुछ एनर्जी क्या हुआ, गेन हुआ होगा। तो जो बचा वो कहाँ गया होगा, वो होगा वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी एग्जांपल दिया था आपको, तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, क्योंकि फाइनली क्या हो गया, यहाँ पे जाके रुक गया है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या था, जीरो था। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, वो सबके लॉस कहाँ गया होगा, तो गया होगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, तो फाइनल है इसका, हम लोग बोल सकते हैं जो फाइनल माइनस इनिशियल आया कितना आएगा, तो माइनस ऑफ एम इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा,
1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 0.5 0.5 ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ मास इक्वल टू कितना ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन माइनस ऑफ मास मैंने 1 kg लिया था जी की वैल्यू हो गया 10 ये कितना हो गया 0.5 0.5 कितना आ गया माइनस ऑफ 5 जूल माइनस ऑफ 5 जूल यानी फ्रिक्शन का वर्क ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा फ्रिक्शन वैसा क्या लगेगा नीचे की ओर लगेगा जो भी काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या होगा वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्लियर है सर हो गया हाँ सर ऊपर में निकाले कि वेलोसिटी बी में √10 हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि बी में आके रुक जाएगा। कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि अरे इसमें कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ना अगर सरफेस अगर रफ हो तो क्या होगा हर पॉइंट पे देखोगे तो फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा पीछे लग रहा होगा ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा पीछे लग रहा होगा ब्लॉक तो क्या करेगा स्पीड क्या करेगा डिक्रीज करते जाएगा ना हर पार्ट पे देखोगे कहीं भी ले लो ब्लॉक तो फ्रिक्शन क्या लगेगा पीछे लगेगा कि नहीं लगेगा तो यस एक टाइम के बाद ब्लॉक क्या करेगा रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा फाइनली ब्लॉक क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा लेकिन इस केस में क्या था तो सरफेस क्या था स्मूथ था इस केस में क्या सरफेस स्मूथ है इस केस में कहीं नहीं रुकेगा ठीक है इस केस में कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा हाँ फाइनली अगर आप इसको यहाँ तक ले आओ हाइट तक उस केस में क्या हो जाएगा जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ तो उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया गेन हो गया तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा लेकिन अगर जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वो कुछ ना कुछ स्पीड इसका क्या जाएगा रह जाएगा क्योंकि सरफेस कैसा है स्मूथ है एक कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा मूव करते रहेगा रफ सरफेस में क्या होगा रफ सरफेस में कहीं ना कहीं जाकर क्या करेगा ये रुक जाएगा कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा रुक जाएगा क्यों रुक रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा होगा वर्क कर रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या कर रहा होगा उसको मोशन को अपोज कर रहा होगा डीएक्सेलरेट कर रहा होगा हर टाइम पे ठीक है काइनेटिक फ्रिक्शन जो लग रहा होगा उसको क्या कर रहा होगा धीरे धीरे स्पीड क्या कर रहा होगा डिक्रीज कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा रुक जाएगा यस सर इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ वर्क होगा उस केस में फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कैसे निकालोगे अगर आप फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकालने लग जाओ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ठीक है जो हम लोग पढ़े हैं निकालने का तरीका लेकिन एक चीज पता है हमको ठीक है कि WNC इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी देखो ना यहाँ पे फाइनली ये क्या हुआ स्टॉप होगा ना कहीं तो जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ था जो भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ था तो क्या है दोनों इस केस में देखोगे तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे आ गया इस हाइट से इस हाइट पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ लॉस हुआ है एक पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ तो गया कहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं नहीं तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एनर्जी बस क्या करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है ये कहाँ गया एनर्जी ये जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ कहाँ गया वो लॉस कहाँ गया है वो हुआ है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में क्या हो गया हो एनर्जी क्या हो गया है खत्म हो गया है फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने में एनर्जी क्या हो गया खत्म हो गया है ठीक है तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा तो जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है ठीक है माइनस ऑफ उसके बराबर हो जाएगा उसके बराबर हो जाएगा क्लियर है यस सर सेम काम वहां पे करते थे हम लोग जैसे कि मान लो स्प्रिंग के केस में क्या होता था मान लो कि आपने इस तरह से स्प्रिंग कनेक्ट कर रखा है यहाँ से कोई ब्लॉक क्या किया है मूव करा दिया v वेलोसिटी से अब कुछ तक बताओ ब्लॉक स्प्रिंग में कितना होगा मैक्सिमम कंप्रेशन या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन करवाया है ना इस तरह से स्प्रिंग लटका दी कुछ बताओ कितना होगा मैक्सिमम कंप्रेशन एलोंगेशन कितना होगा इस तरह क्वेश्चन करवाए हैं वहां भी देखोगे तो आप ये चीज को अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग कैसा है तो कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स कैसा होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है यहाँ भी लगा सकते हैं कि देखो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो क्या होगा इसका जो काइनेटिक एनर्जी है और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका जो सिस्टम कंसीडर करोगे किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो क्या होगा एक कांस्टेंट रहेगा किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो क्या होगा कांस्टेंट रहेगा यानी देखोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसका ये सब मत नोट करना ½ mv² पहले करवा चुके हैं
अभी मान लो कि अभी नेचुरल लेंथ में है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मान लो कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा, मान लो कि इसमें एक्स का क्या है, इसको कंप्रेस कर दिया है, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर। बात सेम चीज है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होगा, ऐसे बोल लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। या फिर ऐसे बोल लो कि जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी था, एक यहाँ पे कितना हो गया है, जीरो हो गया है। लॉस हुआ कहाँ गया होगा, तो स्टोर हो गया होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा। ज्यादा बेटर इससे समझ में आता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब मान लो कि अब उसी क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि वहीं पे ऐसा दे दे, मान लो कि स्प्रिंग है अपने नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, वी से तो मूव कर रहा है, लेकिन जो सरफेस है वो कैसा है, रफ सरफेस है। सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। अब मान लो कि क्या है, यहाँ से कुछ ही मान लो कि सपोज दैट कि इनिशियली क्या है, एल नॉट डिस्टेंस पे है, एल नॉट डिस्टेंस पे है। अब पूछे कि बताओ, ठीक है, अब पूछे कि बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग में। अब दे दे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे। अब जैसे जैसे ब्लॉक आगे बढ़ेगा क्या होगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, देखो यहां से जब यहाँ पे आया होगा तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर गया होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब होगा, जब इसको जाके यहाँ पे टकराएगा तभी ना होगा। उससे पहले तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। इसका जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट क्या करने में, वर्क करने में। ठीक है, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लॉक अगर मास एम दिया हुआ है, अब ब्लॉक मान लो कि यहाँ से कंप्रेस करते करते ब्लॉक को यहाँ पहुंच गया, मान लो कि ब्लॉक को कंप्रेस करते करते यहाँ पहुंच गया। और इसे मान लो कि कंप्रेशन कितना ले आया, एक्स नॉट ले आया, ये क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन है। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में कि यहाँ पे जब ब्लॉक आएगा तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया, फाइनली कितना हो गया, जीरो। इनिशियल कितना था, हाफ एम बी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनली कितना है पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसमें स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना हुआ है, एक्स नॉट हुआ है, तो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स देखोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे की ओर लगेगा। ठीक है, और कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एमजी के बराबर हो जाएगा, म्यू के इंटू एमजी के बराबर हो जाएगा। और लेंथ कितना चला होगा, तो एल नॉट यहाँ तक, और एक्स नॉट क्या है, कंप्रेशन है, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू के इंटू एम जी इंटू एल नॉट प्लस कितना हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा। इसको इक्वेट करोगे यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स नॉट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस करने हैं। बताओ, हेलो, बात समझना है कैसे करना है क्वेश्चन। अरे क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है मेरा। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप का, उसको करोगे। प्रोसेस समझ में आया है, अब इसको क्या करो, क्वेश्चन में अप्लाई करना।
सरफेस कैसा है, रफ है। यहाँ पे दे रखा है म्यू की वैल्यू 0.1 है, इसका मास एम है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। ठीक है, अब ब्लॉक ऑफ मास, सर ब्लॉक ऑफ आपका मास आवाज बीच एम। बीच में। मेरा आवाज कट रहा है क्या? सबको कट रहा है क्या? पता नहीं क्या दिक्कत है। 0 पॉइंट, तुम लोग क्वेश्चन में समझाता हूं, तुम लोग सॉल्व करना क्वेश्चन को, तब तक मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को लिख दूंगा। ठीक है, ब्लॉक का जो मास है वो दे रखा है 0.18 केजी। जो मास ऑफ द ब्लॉक है वो आपको दे रखा है 0.18 केजी। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के का वैल्यू आपको दे रखा है के इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सरफेस कैसा है, रफ है, जहां पे म्यू का वैल्यू कितना है, 0.1 है। म्यू की वैल्यू क्या है, 0.1 है। ठीक है, बोलता है कि इनिशियली क्या किया गया है, इसको कुछ वेलोसिटी दिया गया है। ठीक है, इसको कुछ वेलोसिटी दिया है इनिशियली। ठीक है, और इनिशियली कुछ वेलोसिटी दिया हुआ था ब्लॉक को। फाइनली जो ब्लॉक है, ठीक है, फाइनली जो ब्लॉक है क्या करेगा, ब्लॉक इधर के मूव करना शुरू करेगा और स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और साथ साथ कैसा है, रफ क्या है, सरफेस कैसा है, रफ है। तो फाइनली जो ब्लॉक है वो 0.6 मीटर ट्रेवल करने के बाद क्या होता है, रुक जाता है। यानी यहां से 0.6 मीटर ट्रेवल करने के बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो आपको निकालना है, ठीक है, कि जो इनिशियल वेलोसिटी था कितना था, वी नॉट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। बात क्लियर है? मास दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा ताकि ब्लॉक क्या करे, 0.6 मीटर इस डायरेक्शन में ट्रेवल करे, क्या हो जाए, रुक जाए। 0.6 मीटर इस डायरेक्शन में ट्रेवल करके क्या हो जाए, रुक जाए। क्या हुआ होगा, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी हुआ क्या होगा, जैसे से ब्लॉक इधर के मूव करना शुरू हुआ होगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस हो रहा होगा, और फाइनली कितना हो गया है, जीरो हो गया है। ये जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है कहाँ कहाँ गया होगा, एक तो गया होगा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, और दूसरा कहाँ हुआ होगा, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। इसे सॉल्व करो। क्लियर है क्वेश्चन, सॉल्व करो, मैं बाकी लिख देता हूँ क्वेश्चन।
आया? किसी का आया? रफ आइडिया बताओ, रफली बताओ कितना आया। इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या होगा बताओ। देखो क्या हुआ होगा, अभी बता रहे थे, ये जो काइनेटिक एनर्जी, अगर आप देखते हो, आप लगाओ ये चीज कि वर्क डन, फ्रिक्शन है तो ही लिखेंगे, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है कौन सा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पोटेंशियल क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू इंटू, फोर्स कितना लगेगा, तो म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा, ये कितना डिस्प्लेस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.6, ये कितना हो जाएगा 0.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हो गया है 0, इनिशियल कितना था, तो माइनस ऑफ हाफ इंटू एम इंटू क्या हो जाएगा, एम इंटू कितना हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनली कितना हो गया, तो हाफ इंटू के इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसमें 0.6 का हुआ है, इनिशियली क्या था अपने नेचुरल लेंथ पे था, अब ब्लॉक अगर इधर 0.6 गया है, इसका मतलब स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हुआ कितना होगा 0.6, कितना हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस इनिशियल क्या था, इनिशियली क्या था अनस्ट्रेच था, तो 0 हो जाएगा। ये लिखा सबने, सर हाँ सर 0.4 है क्या आंसर? आंसर, हाँ ऐसे ही आता है एग्जैक्टली 0.4 ही आएगा सर। आप यहाँ से वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ म्यू, म्यू की वैल्यू कितना है, माइनस ऑफ म्यू की वैल्यू है 0.1, एन, एन कितना होगा यहाँ पे, तो ब्लॉक का मास आपको दिया हुआ है 0.18 kg, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना आ जाएगा, mg होगा ना, नॉर्मल यहाँ पे कितना होगा mg के बराबर होगा, तो हो जाएगा 1.8, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाई बाई 0.6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ इंटू मास कितना इसका 0.18 इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा हाफ इंटू के वैल्यू कितना देगा आपको 2 इंटू कितना हो जाएगा 0.6 का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है भाई, कितना हो जाएगा ये बताओ जरा, सॉल्व करके बताओ जरा कोई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा ये, सॉल्व करके बताओ कि कितना आएगा। आद्य सॉल्व की है v इक्वल टू 0.4 ना, देखो हाँ यहाँ सर। पे अननोन क्या है v नॉट ही है, ठीक है, अननोन यहाँ पे क्या है v नॉट ही है, बाकी बस क्या है बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1.8 मल्टीप्लाई बाई 0.6, ये आपका आ गया है माइनस 0.108, और यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा 6 छक 36 आ जाएगा माइनस ऑफ 0.36 इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 0.09 इंटू कितना आ जाएगा वी स्क्वायर, तो इतना प्लस 0.36 हो जाएगा माइनस ऑफ 0.468 इक्वल टू माइनस ऑफ 0.09 वी स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, माइनस माइनस हटा देते हैं,
और यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.09। तो मेरा तो कुछ गड़बड़ आ गया। वी नॉट स्क्वायर मेरा आ रहा है 5.2, सही है क्या? नहीं ना, 0.468 डिवाइडेड बाई 0.09, इतना ही आ रहा है। सर कहीं शायद कोई मिस्टेक है, या तो मेरे में या फिर देख इसमें। देख लेना इसको जरा, मैं एक कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ तुम लोग को भरोसे, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ से कर लेना, यहाँ तो ठीक ही लिखा हूँ, यहाँ से देख लेना, ठीक है। आई थिंक मेरे को भी याद है कि जो वी नॉट आएगा वो आएगा आपका 0.4 के आसपास से आता है, ठीक है। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, IIT जेई में आया हुआ है 2011 में शायद, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ऐसा था कि वी नॉट इज इक्वल टू, पता नहीं ऐसे दिया होता 4/n, और n की वैल्यू पूछ रखा था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आता था पहले, ठीक है। तो n का वैल्यू आई थिंक 10 दिया हुआ था, ऐसे ही था क्वेश्चन से, या पता नहीं n/10 दिया था, n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख लेना, इसमें IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन काफी आएंगे, वर्क पावर एनर्जी भी देखोगे तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आएंगे, बहुत आएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी ब्लॉक यहाँ पे था, हो सकता है कि ब्लॉक यहाँ से मूव करना शुरू करे, हर बार आपको क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। बस देखना है कि, बस आपको देखना है कि कितना एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो आपको ये लगा देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, एक टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सर जीरो हो जाएगा। वही आपका है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हाँ सर आपका वाला सही है। देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। हाँ हेलो, ये सर। ऐसा तो होता नहीं जनरली, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ है आपका 2r, और ये जो लेंथ है वो लेंथ है आपका सर 6y। स्क्रीन क्या है, स्क्रीन नहीं है? नहीं। मजा आ गया था। अभी आ रहा है स्क्रीन? देखो एक स्प्रिंग है जो इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो लेंथ है ग्राउंड से, ये कितना है, 3/2r है, और ये लेंथ कितना है, 2r है, ठीक है। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट है जो k दे रखा है, ठीक है। तो बोलता है कि फाइंड द, और जो नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का वो कितना है, 2r के बराबर है। तो बोलता है फाइंड फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ स्प्रिंग, find out the velocity of spring
ठीक है, इसे रिंग से कनेक्टेड है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, ऐसा कर देते हैं, रिंग कर देते हैं, स्प्रिंग का वेलोसिटी क्या होगा, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन द स्प्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल, बिकम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जो स्प्रिंग क्या हो जाए, स्प्रिंग अपने ऐसा हो जाए। ठीक है, स्प्रिंग कैसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा स्प्रिंग। जो स्प्रिंग यहां से ऐसा हो जाए, स्प्रिंग यहां से ऐसा हो जाए, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको इसका वेलोसिटी निकालना है कितना होगा। ठीक है, जहां पे दिया हुआ है नेचुरल लेंथ ऑफ जो स्प्रिंग है, ठीक है, और सरफेस कैसा, सब स्मूथ है, ये जो सब है स्मूथ। ठीक है, सरफेस कैसा है, स्मूथ है। एंड नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दिया हुआ है आपको, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इक्वल टू कितना है, 2r है। ठीक है, यहां से इस कंडीशन में आएगा तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग क्या हो जाएगा, नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। देखो पहला बात तो क्वेश्चन को समझो क्या हो रहा होगा, फिर कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सी चीज है। इस तरह से स्प्रिंग कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा कि नहीं होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा। ठीक है, स्प्रिंग क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो उसका देखोगे एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट क्या आएगा, इधर आएगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसको क्या करेगा, इस वाले रिंग को क्या करेगा, नीचे की ओर मूव कराना शुरू करेगा, नीचे की ओर एक्सेलरेट कराएगा। पूछता है कि जब इस तरह से स्प्रिंग था, ठीक है, और ये स्लाइड करते 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 कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, तो सब तो क्या है, स्मूथ है। स्लाइड करते करते जब यहाँ पे आ गया, यानी इस कंडीशन में देखोगे तो स्प्रिंग क्या हो गया, अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया। स्प्रिंग क्या आ गया, अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया। इसका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, इस जो रिंग का इस कंडीशन में वेलोसिटी कितना होगा, तो क्या हुआ होगा, क्या हो गया होगा बताओ। स्प्रिंग इस तरह से जो स्ट्रेस था तो क्या होगा, इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग में। और जब ऐसा हो गया स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, गया कहाँ, गया कहाँ, तो गया है रिंग का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कराने में। ठीक है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 2r एंड मास ऑफ द रिंग इज, एंड मास ऑफ द रिंग इज, मास ऑफ द रिंग इज m। इसका मास कितना है, m है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, इसका जो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जो लॉस हुआ होगा सब कहाँ गया होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग में। साथ साथ क्या हो गया होगा, ये रिंग क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस हुआ होगा। तो सबके सब कहाँ गया होगा, सबके सब गया होगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग में। यानी इस पॉइंट पे अगर इसका काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी इसका था, प्लस इस केस में जो रिंग का पोटेंशियल एनर्जी था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का जो सम होगा, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे आओगे तो क्या हो जाएगा, सब पे सब कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग में। जरा निकालो इसका वेलोसिटी कितना होगा, बात समझ में आ रहा है। पहले लेंथ कैलकुलेट करो, ये लेंथ कितना था, इसमें इलोंगेशन कितना था, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जरा ए लेंथ कैलकुलेट करो कितना होगा। मेरा आवाज बहुत कट रहा है क्या, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। ए लेंथ कितना होगा बताओ, स्प्रिंग का लेंथ कितना होगा, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर प्लस 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अरे ए लेंथ आपको 2r दे रखा, ए लेंथ देखो 3/2 r दे रखा, तो ए लेंथ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 4r स्क्वायर, 9r² बाई 4, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, 25 का अंडर रूट लेगा तो कितना हो जाएगा, 5।
तो ऊपर हो जाएगा 4, ठीक है। इसका अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा आपका 5R/2। ए लेंथ क्या है, ए लेंथ है अभी स्प्रिंग का लेंथ, ठीक है। हम क्या करते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो या तो स्प्रिंग फोर्स है या तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पे कोई भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स ही है सिर्फ। और सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी देखोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब जब भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों है, ठीक है। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है और ड्यू टू ग्रेविटेशन भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0 प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर निकाल लो, सॉरी पहले एक्स निकाल लो, एक्स कितना होगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो सर जाएगा आपका 430 हो गया सर। 5R/2, ये बस ये लास्ट क्वेश्चन, 5R/2 माइनस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा ना, ठीक है। ये क्या है, ये आपका है इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ये सब लिख लेना तुम लोग, ठीक है, फटाफट करेंगे। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0 था। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हाफ इंटू के इंटू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स निकाल चुका ऊपर, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो एम इंटू जी इंटू कितना हो जाएगा, एच, एच कितना है, तो 3/2R, एम इंटू जी इंटू एच कितना है, 3/2R, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो अपने को निकालना ही है, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी का मतलब क्या हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि स्प्रिंग किसमें आगे है, नेचुरल लेंथ में, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी को रेफरेंस लिए थे हमने, ये हमारा क्या था, रेफरेंस था। तो यहाँ से इतना ऊपर था, हमने बोला इसका पोटेंशियल कितना होगा, mgh के बराबर, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी देखोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू, ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू के इंटू एक्स, एक्स के वैल्यू कितना आ गया था, R/2 आ गया था, प्लस एम इंटू जी इंटू 3/2R। यहाँ से आप क्या करोगे, भी सॉल्व कर लोगे इन सब के टर्म्स में, ठीक है, इन सब के टर्म्स में सॉल्व कर लोगे। और के का वैल्यू यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, के इक्वल टू आपको दिया हुआ है 4mg/r दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा 4mg/r, ठीक है। ये सब डाटा क्या है, गिवन है। क्लियर है सब चीजें, बताओ क्लियर है। इस तरह के कैसा भी प्रॉब्लम आए आपको बस अप्लाई करना है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तब जब आपको फ्रिक्शन नहीं रहे, अब फ्रिक्शन रहे तो क्या करना है आपको, बस यहाँ से स्टार्ट कर देना है, कि किसके बराबर हो जाएगा, तो WNC के बराबर हो जाएगा, यानी वर्क डन बाय द फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। कुछ और पूछना तो नहीं होगा, होमवर्क में भेज दूंगा तुम लोग को, ठीक है, जो भी होमवर्क रहेगा। बता दीजिए क्या है, क्या बोल रहा हूँ, आंसर तो बता दीजिए क्या है। इसका आंसर सॉल्व करो ना, शायद वो आएगा 2√RG।
2√RG आएगा सर। लेक्चर 5 है ना? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।